पग चलत चार लटकाए, तीन शीस दो नैन। दो पग चलत चार लटकाए, तीन शीस दो नैन। प्रभु कीर्तन मिलकर करें तो मिल जाए सुख चैन। प्रभु कीर्तन मिलकर करें तो मिल जाए सुख चैन। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न हमारे एनआरआई दर्शक मित्र श्रीमान यतेंद्र आर राजेंद्र सिंह का कनाडा से है। उन्होंने ये पहेली लिखकर आग्रह किया है कि पंडित जी, मैं हिंदी में थोड़ा कमजोर हूं, अगर इस पहेली को हिंदी के साथ पंजाबी में भी व्याख्या कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मित्र, मैंने तो कभी भी पंजाबी का अध्ययन किया नहीं, मैं तो सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीन भाषाओं के अलावा चौथी भाषा पढ़ी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने किसी पंजाबी मित्र से इसका रूपांतर करा करके आपको जरूर भेजूंगा। फिलहाल मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूं। तो मित्रों, मैं अपने भाई श्रीमान यतेंद्र जी की पहेली का जवाब दूं, इसके पूर्व एक अपील करते हैं कि अगर आप सभी लोगों को आपके अपने आदर्श धर्म सनातन धर्म चैनल पे प्रसारित होने वाले वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसा करके आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा जब हमें संख्या दिखती है तो हमें और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलता है, और आप लोग भी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहभागी बनते हैं। एक हमारे अन्य मित्र हैं श्रीमान वैष्णव वात्रा जी, इन्होंने पूछा है, उनकी भी पहेली का संदर्भ यही है। उनकी पहेली है, तीन शीस और दो नैना, छह पग होकर चार चले ना, दो पग चले होती है देना, उंगलियां उनकी 60 हैं, बिन गुनाह गया वो मारा। ये उन्होंने अपनी पहेली लिखी है। तो इनकी भी पहेली का एक ही संदर्भ है। तो अब मैं आपकी पहेली का शब्दार्थ बताता हूं। दो पग चलत मतलब दो पैर चलते हैं। चार पैर शब्द छिपा हुआ है, चार पैर। लटकाए मतलब लटकाए हुए हैं, यूज नहीं किया है। तीन शीस हैं यानी तीन गर्दन है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, इसको शीस कहते हैं। और दो नैन मतलब दो आंखें हैं। अब तीन शीस हैं तो दो आंखें कैसे हैं? प्रभु कीर्तन मिलकर करें, कीर्तन का मतलब होता है ईश्वर को मिलकर याद करना, मिल जाए सुख चैन, ऐसा करने से सुख और तसल्ली मिलती है। तो ये तो हो गया आपके पहेली का शब्दार्थ। अब इसका कथा का संदर्भ। यतेंद्र जी, आपकी पहेली का संदर्भ भी महान पितृ भक्त श्रवण कुमार से संबंधित है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ के रूप में अपने कंधे पर लेकर चल रहे होते हैं। तो दो पग चलत मतलब सिर्फ श्रवण कुमार अपने पैरों पर चल रहे होते हैं। चार लटकाए अर्थात उनके माता पिता कांवड़ में बैठे हुए अपने पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तीन शीस दो नैन मतलब उन तीनों में से सिर्फ श्रवण कुमार ही देख सकता था, बाकी उनके दोनों माँ बाप अंधे थे, इसलिए सिर्फ दो नैन कहे गए हैं। इसके बाद कवि कहता है कि अगर हम सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करें तो शायद जीवन में सफलता, सुख और चैन मिल जाएगा। श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए अत्यंत उत्सुक देखता है तो गरीबी के कारण आर्थिक तंगी में वो अपने कंधे की कांवड़ बनाकर एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता को बिठाकर पैदल ही चल करके सभी तीर्थ यात्रा करा रहा होता है। श्रवण को देखकर ही कवि ने अपनी पहेली लिखी है। तो और ये पहेली
सिर्फ श्रवण कुमार के ऊपर ही फिट बैठती है। अतः मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार इस पहेली का जवाब श्रवण की तीर्थ यात्रा से ही संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि श्रीमान जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अब एक और मित्र हैं, इनका नाम है राम मिलन जी। इन्होंने अपनी पहेली इसी लाइन में लिखी है, लेकिन उसका संदर्भ कुछ दूसरा है। वो लिखते हैं, दो पग चले चार लटकाए, दो पग चले चार लटकाए, तीन जान छह नैना। इस पहेली का इंतजार रहेगा श्रीमान जी। अब उन्होंने सेम चीज लिखी है कि दो पैर चल रहे हैं और चार लटके हैं। तो यहां पर राम मिलन जी की पहेली का संदर्भ दूसरा है। आपकी पहेली तो एक जैसी है, किंतु उसका संदर्भ दूसरा है। आपका संदर्भ है जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जा रहे थे मिलाने के लिए। तब हनुमान जी के दो पैर चल रहे होते हैं और दोनों भाइयों के चार पैर लटक रहे थे। तीन जान राम लक्ष्मण और हनुमान जी, और छह आंखें, दोनों के दो दो आंखें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा। अस्तु, जय श्री राम।